गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे डिक्शनरी डाटा टाइप इन पाइथन। इसके पहले हम जो डाटा टाइप पढ़ चुके हैं वो टपल, लिस्ट, स्ट्रिंग, इसी क्रम में आपका एक डिक्शनरी डाटा टाइप होता है जो पाइथन में एक स्पेशल टाइप का डाटा टाइप है। और यह डिक्शनरी जो होता है वो म्यूटेबल कैटेगरी में आता है, यानी कि हम डिक्शनरी के डाटा को चेंज कर सकते हैं आफ्टर द असाइनमेंट। यह एक की वैल्यू पेयर्स कलेक्शन होता है और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। जैसा कि हम लिस्ट या टपल के केस में पढ़े थे, वो सब ऑर्डर्ड कलेक्शन थे, लेकिन यह अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जिसमें की वैल्यू पेयर होते हैं, यानी कि प्रत्येक वैल्यू के लिए एक की स्टोर होता है और एक की के साथ एक वैल्यू लगा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिंग ए डिक्शनरी। डिक्शनरी हम कैसे क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग डिक्शनरी यू नीड टू इंक्लूड द की वैल्यू पेयर इन करली ब्रैकेट एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स। इसके लिए हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, जैसा कि हम लोग वहां पर लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट और टपल में ब्रेसेस का यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर हम करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसका सिंटेक्स होता है डिक्शनरी का नाम, नेम ऑफ डिक्शनरी, कोई एक लीगल आइडेंटिफायर इक्वल टू करली ब्रैकेट में की कोलन वैल्यू सेपरेटेड विथ कामा। आप यहाँ पर की वैल्यू के पेयर में इस तरह से दे सकते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो एक टीचर का एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से, तो टीचर्स इक्वल टू डिम्पल, यहाँ पर डिम्पल एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गया और ये कोलन कंप्यूटर साइंस, यानी कि डिम्पल एक की है और की का वैल्यू कंप्यूटर साइंस हो गया, जो कि डिम्पल के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हो गया। देन करेन सोशियोलॉजी एंड हरप्रीत मैथमेटिक्स एंड सबस लीगल स्टडी। इस तरह से की एंड वैल्यू और लास्ट में हम सेमीकोलन को क्लोज कर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये एक असाइनमेंट हो गया डिक्शनरी के लिए। नेक्स्ट नोटिस दैट द कर्ली ब्रैकेट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डिक्शनरी, यानी कि करली ब्रैकेट से हम प्रारंभ करके उसका लास्ट करते हैं, यही मार्क होता है डिक्शनरी के लास्ट का। ईच एंट्री यानी कि की वैल्यू कंसिस्ट ऑफ पेयर सेपरेटेड बाय ए कोलन, उन दोनों के बीच में कोलन सिंबल होना चाहिए। द की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज गिवन बाय राइटिंग कोलन बिटवीन देम। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डिम्पल और कंप्यूटर साइंस के बीच में कोलन सिंबल इंडिकेट करता है कि लेफ्ट हैंड वैल्यू की है और राइट हैंड वैल्यू आपका उसका वैल्यू है। नेक्स्ट थर्ड है द की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कामा, मीन्स प्रत्येक एंट्री के बाद एक कामा से उसको हम सेपरेट करेंगे। की वैल्यू देन कामा, अगेन की वैल्यू देन कामा। स्टूडेंट्स, डिक्शनरी यहाँ पर इंटरनली जो मेमोरी में स्टोर होता है वह इंडेक्स होता है, यानी अरेंज होता है उसके की के आधार पर, यानी मेमोरी में जो उसका स्थान होता है वो दिए गए की के अकॉर्डिंग इंडेक्स के रूप में अरेंज हो जाता है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ ए डिक्शनरी। बाकी के डाटा टाइप की तरह डिक्शनरी के भी एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ए डिक्शनरीज द एलिमेंट आर एक्सेस थ्रू द की डिफाइंड इन द की वैल्यू पेयर एज पर द सिंटैक्स। उसके की का प्रयोग करके हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे डिक्शनरी का नाम एंड ब्रैकेट में की। अगर एग्जाम्पल देखते हैं और हम प्रिंट करना चाहते हैं करेंट को कि उसका वैल्यू क्या है, यानी कि उसका सब्जेक्ट क्या है, तो हम लिखेंगे टीचर्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट में करेंट लिखते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलता है सोशियोलॉजी, यानी कि उसके वैल्यू को आप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। अटेम्प्टिंग टू द एक्सेस ए की दैट डज नॉट एग्जिस्ट causes an error. Consider the following statement that is trying to access non-existent key, यानी कि कुछ ऐसे की का प्रयोग आप करना चाहते हैं जो कि आपके लिस्ट में डिक्शनरी में नहीं है, तो इस प्रकार से वहाँ पे एरर शो होता है। तो इसलिए हम उसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे लिस्ट में है। पाइथन डिक्शनरी द एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर आर अनऑर्डर्ड, जैसा कि ऊपर बात हो चुकी है कि वो अनऑर्डर्ड होते हैं। वन कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट एज पर द स्पेसिफिक ऑर्डर, आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उनके एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हमने की वैल्यू की बात की, तो ये आपका की जो होता है यहाँ
आप इसकी जगह पर न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हैं और न्यूमेरिक की के साथ एक अलग प्रकार के वैल्यू को लेकर के आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एक्सेसिंग की और वैल्यू साइमल्टेनियसली, मतलब कि की और वैल्यू दोनों को एक साथ साथ हम एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इस असाइनमेंट में टू सी ऑल की इन द डिक्शनरी इन वन गो यू मे राइट डिक्शनरी डॉट कीज। यहाँ पर कीज नाम का एक फंक्शन होता है जो आपके सभी की को एक साथ डिस्प्ले करता है। जैसे d इक्वल टू वॉबेल ए वॉबेल टू, इस तरह से हमने वॉबेल का एक डिक्शनरी तैयार किया हुआ है। और अगर हम लिखते हैं d डॉट कीज तो ये कीज फंक्शन आपके उस पर्टिकुलर डिक्शनरी d के सभी कीज वैल्यू को प्रिंट करता है। जैसे कि यहाँ पर वॉबेल 5 4 3 2 1। देन है पाइथन लिस्ट कीज इन एन आर्बिट्री ऑर्डर, मतलब कि यहाँ से 5th से लेकर के 1 तक वो प्रिंट करता है। नेक्स्ट आपका एक फंक्शन होता है वैल्यू। तो d डॉट वैल्यू, आप सभी वैल्यूज को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट कर सकते हैं d डॉट वैल्यूज नाम के फंक्शन से। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिक्शनरी। एक डिक्शनरी के कई फीचर्स होते हैं, उसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिक्शनरी। तो स्टूडेंट्स डिक्शनरी जो है वह लिस्ट के समान म्यूटेबल होता है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो लिस्ट से बिल्कुल अलग है। पहला फीचर है डिक्शनरी इज ए अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। जो डिक्शनरी होता है वो अनऑर्डर्ड होता है और उसमें की वैल्यू होते हैं, यानी कि दोनों होने चाहिए की वैल्यू पेयर्स के रूप में। दूसरा पॉइंट है अनलाइक द स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल ए डिक्शनरी इज नॉट ए सीक्वेंस। जैसे कि लिस्ट टपल और स्ट्रिंग जो होते हैं वो एक सीक्वेंस होते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं, जबकि एक डिक्शनरी अनऑर्डर्ड एलिमेंट होता है, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट होता है। Dictionaries are indexed by key and its key must be of any non-mutable type। ये केयर करना होगा स्टूडेंट्स कि डिक्शनरी का जो की होता है उसी की के अकॉर्डिंग वो इंडेक्स होता है, यानी कि इसी की के अकॉर्डिंग वो मेमोरी में भी स्टोर होता है। और यह की जो होगा वह नॉन म्यूटेबल होगा, यानी कि जब डिक्शनरी का की हम एक बार क्रिएट कर देंगे तो उस की को हम नहीं चेंज कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट ईच ऑफ द कीज विदिन ए डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। तो आपका चूंकि वह की वैल्यू है इसलिए वह यूनिक भी होना चाहिए, मीन्स एक ही नंबर एक ही प्रकार का दो की नहीं रख सकते। और लास्ट है फीचर इसका लाइक लिस्ट डिक्शनरीज आर आल्सो म्यूटेबल। लिस्ट की तरह ये म्यूटेबल होता है। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सर्टेन की इन प्लेस यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट एज पर सिंटेक्स। मीन्स हम उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द की। जैसे सिंटेक्स हो गया डिक्शनरी और ब्रैकेट में की इक्वल टू वैल्यू, आप यहाँ कोई वैल्यू दे देंगे तो वो उस पर्टिकुलर की का वैल्यू जो होगा वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिक्शनरी ऑपरेशंस, यानी कि बाकी अदर डाटा टाइप्स की तरह ही हम डिक्शनरी में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें पहला है ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी। ट्रैवर्सिंग मीन्स प्रोसेसिंग द एलिमेंट ऑफ ए डिक्शनरी विद इन द लूप। तो ट्रैवर्सल ऑफ ए कलेक्शन मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट। द फॉर लूप मेक्स इट इजी टू ट्रैवर्स आर लूप ओवर द आइटम इन डिक्शनरी। फॉर लूप का या फिर और भी लूप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे यहाँ पर सिंटेक्स होगा इसका फॉर आइटम, यहाँ पर हम एक सबस्क्रिप्ट वेरिएबल लेंगे, इन डिक्शनरी का नाम होगा और यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर D1 आपका एक डिक्शनरी डिफाइन है जिसका वैल्यू है 5 नंबर ए स्ट्रिंग और 1 2 टपल। तो यहाँ पर 1 2 एक की है और टपल इसका वैल्यू ए की स्ट्रिंग वैल्यू और 5 की नंबर उसका वैल्यू। अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि लूप में चला करके इसे प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर की इन D1, यानी कि D1 में की वैल्यू में एक्सेस करना है। प्रिंट की कोलन D1 का की, तो D1 का की यहाँ पर की वैल्यू प्रिंट होगा और यहाँ पर उसका वैल्यू प्रिंट होगा की जो इसमें वैल्यू आया होगा। तो इस प्रकार से द above loop will produce the output
क्योंकि यह एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, इसलिए देखिए आपका जो मिडिल वैल्यू है वो पहले प्रिंट हुआ, फिर 1 2 टपल, देन 5 नंबर। तो इस तरह से आपका की के अकॉर्डिंग आप उसके डाटा को प्रिंट कर सकते हैं या कोई प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी, नेक्स्ट टॉपिक आपका कि किसी डिक्शनरी में हम एलिमेंट को कैसे ऐड करेंगे। देन आप की वैल्यू पेयर में चूंकि हमारा डिक्शनरी होता है, ए डिक्शनरी यूजिंग असाइनमेंट एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्स, असाइनमेंट के थ्रू हम डिक्शनरी में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, लेकिन की being added must not exist in the dictionary and must be unique, यानी कि की के वैल्यू को हम ऐड नहीं कर सकते और वह यूनिक होना चाहिए। If the key already exists, then the statement will change the value of existing key and no new entry will be added in the dictionary। अगर पहले से कोई की हमारे पास है तो ऑटोमेटिकली उसके वैल्यू को चेंज कर देगा और वह स्टोर नहीं होता है। सिंटेक्स में देखें तो डिक्शनरी ब्रैकेट में की इक्वल टू वैल्यू, इस तरह से असाइन करके हम उसके वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जिसमें असाइनमेंट किया हुआ है, एम्प्लॉय एक डिक्शनरी का नाम हो गया, इक्वल टू यहाँ पर डिक्शनरी का असाइनमेंट हो गया। फिर एम्प्लॉय DEPT, यहाँ पर डिपार्टमेंट जो कि एक डिपार्टमेंट, इसमें कोई एक की नहीं है, तो डिपार्टमेंट सेल्स जैसे ही हम असाइन करते हैं तो एम्प्लॉय में यह ऐड हो जाता है। और आप यहाँ देखिए सैलरी 10,000, डिपार्टमेंट सेल यहाँ पर आकर के ऐड हो गया। तो इस प्रकार से हम अपने डिक्शनरी में असाइन करके भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। यूजिंग दिस मेथड यू कैन क्रिएट न्यू डिक्शनरी, आप इस मेथड से एक नई डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। इफ यू आर एडिंग एलिमेंट टू एन एम्प्टी डिक्शनरी, अगर कोई एम्प्टी डिक्शनरी है तो इस प्रकार से आप एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी, एक बने हुए डिक्शनरी में कोई वैल्यू हम कैसे अपडेट करेंगे। तो स्टूडेंट इसका भी सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, आप यहाँ देख सकते हैं डिक्शनरी की देन इक्वल टू वैल्यू, यहाँ पर भी है डिक्शनरी की इक्वल टू वैल्यू। लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है कि अगर वह पर्टिकुलर की आपके डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है तो उसके वैल्यू को अपडेट करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर लेता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एक डिक्शनरी बना हुआ है, तो सैलरी इक्वल टू 20,000, अब यहाँ पर जो सैलरी 10,000 था ये एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए इसको अपडेट करके 20 कर दिया। तो यहाँ पर बट मेक श्योर दैट द की मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, अदरवाइज न्यू एंट्री विल बी एडेड टू द डिक्शनरी। अगर आपका ये की एग्जिस्ट नहीं है तो उसकी न्यू एंट्री वहाँ पर हो जाती है। Using this technique of adding key value pairs, you can create dictionary interactively at runtime by accepting input from user। इसका प्रयोग करके हम यूजर से डाटा लेकर के हम डिक्शनरी क्रिएट भी कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप इस प्रोग्राम से समझ सकते हैं कि हम एक डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके उसमें हम वैल्यू कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n इक्वल टू इनपुट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर n का वैल्यू आ जाता है। फिर विनर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पर एक आपका डिक्शनरी क्रिएट हो गया जो एम्प्टी है। नेक्स्ट हम लूप चलाते हैं फॉर ए इन रेंज n, यह n टाइम्स लूप चलेगा। देन की इक्वल टू इनपुट नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ की वैल्यू में की जो आपका वेरिएबल है इसमें हम स्टूडेंट का नाम कलेक्ट करेंगे, और वैल्यू इक्वल टू इनपुट या इंटीजर वैल्यू हम लेंगे, वैल्यू को नंबर ऑफ कंपटीशन ओन, कितने कंपटीशन उसने जीते यहाँ पर हम वैल्यू में कलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हो जाएगा आपका डिक्शनरी का नाम और की जो आपने यहाँ से इनपुट किया इक्वल टू वैल्यू। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस लूप में आप n टाइम्स की डिक्शनरी बना सकते हैं। प्रिंट करते हैं आप द डिक्शनरी नाउ इज, जैसे ही आप डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो उसके डिक्शनरी के वैल्यू प्रिंट हो जाते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो यहाँ पर हमसे पूछा 5, आपने दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, फिर आपने एंट्री किया और एंट्री करने के बाद यहाँ फाइनली देखिए नीता 3 नोवेल 5, इस तरह से एक डिक्शनरी आपकी क्रिएट हो गई। तो स्टूडेंट्स आप डायनामिकली भी एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए डिक्शनरी। अदर डाटा टाइप के समान ही यहाँ पर डिक्शनरी से भी आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। टू डिलीट ए डिक्शनरी एलिमेंट आर ए डिक्शनरी एंट्री की वैल्यू पेयर यू कैन यूज डिलीट कमांड। तो यहाँ पर हम डिलीट कमांड का प्रयोग करेंगे और की वैल्यू पेयर को यूज करके वहां पर डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट डिक्शनरी का नाम ब्रैकेट में की, तो वह पार्टिकुलर की वैल्यू वहां से डिलीट हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, EMP13 यह एक डिक्शनरी है सैलरी, और इस प्रकार से लिखते हैं DEL EMP13 में से एज। तो एज आपका यहाँ पे हो गया की और उसका वैल्यू हो गया 24। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो एज 24 आपके इस पर्टिकुलर डिक्शनरी से डिलीट हो जाता है। बट विथ डिलीट स्टेटमेंट द की दैट यू आर गिविंग टू डिलीट मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, अदरवाइज पाइथन विल रिटर्न एन एरर। अगर वह दिया हुआ की हमारे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता तो वहां पर एक एरर आता है। Another method to delete element from a dictionary is by using pop method as the syntax। पॉप जो एक फंक्शन है, इसका यूज करके भी हम डिक्शनरी में से आइटम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे द पॉप मेथड विल नॉट ओनली डिलीट द की वैल्यू पेयर फॉर मेंशन्ड की बट आल्सो रिटर्न द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। जैसे कि आप यहाँ पर डिलीट से डिलीट करते हैं उसको, तो वह वैल्यू रिटर्न नहीं करता, जबकि पॉप मेथड आपका उस डिलीट किए हुए वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे इस एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, एम्प्लॉय आपका डिक्शनरी का नाम हो गया, ये उसके वैल्यूज हो गए। एम्प्लॉय डॉट पॉप एज, अब एज को जब हम डिलीट करते हैं तो एम्प्लॉय डॉट पॉप तो ये रिटर्न कर देता है उसको, यानी कि 24 आपको रिटर्न करेगा और वहां से उसको डिलीट कर देता है। इफ यू ट्राई टू डिलीट ए की which does not exist, Python return errors। अगर हम कुछ ऐसे की को रिटर्न कर डिलीट कर रहे हैं जो उसमें एग्जिस्ट नहीं है, तो इस प्रकार का यहाँ पर भी एरर आता है। However, pop-up method allow you to specify what to display when the given key does not exist। आप यहाँ पर एरर मैसेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे dictionary.pop की, अब यहाँ पर इन केस ऑफ एरर शो मी, मतलब कि यहाँ पर आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं जो कि आप डिस्प्ले करना चाहते हैं ड्यू टू एरर। यहाँ एग्जांपल में देखिए, एम्प्लॉय डॉट पॉप न्यू, अगर न्यू नाम का की उसमें नहीं मिला तो डिस्प्ले होगा नॉट फाउंड, और इस तरह से आपके पास मैसेज आता है, यानी कि इसका एरर मैसेज आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए की। किसी एक पर्टिकुलर डिक्शनरी में वह की एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आप इसको चेक कर सकते हैं। यूजुअल मेंबरशिप ऑपरेटर इन and not in work with dictionary as well, but they can check for the existence of keys only। आप जानते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर इसके साथ काम नहीं करते, लेकिन की वैल्यू को वह चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सिंटेक्स लिख सकते हैं, की इन डिक्शनरी का नाम या की नॉट इन डिक्शनरी का नाम। जैसे कि यह मेंबरशिप ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, इन एंड नॉट इन। तो इस प्रकार से अगर इन ऑपरेटर के साथ वह रिटर्न करेगा अगर वह पाता है तो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट नॉट इन के साथ अगर वो पाता है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू इफ द गिवन की इज नॉट प्रेजेंट, अगर नहीं है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो आप इस केस को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि EMP इक्वल टू दिस डिक्शनरी देन एज इन EMP। अब इस EMP में एज है कि नहीं, तो यहाँ पर एज एग्जिस्ट कर रहा है, दिस रिजल्ट विल बी ट्रू। नेक्स्ट जॉन इन EMP, अब यहाँ पे जॉन है कि नहीं, जॉन इन EMP, यहाँ पर जे, तो यहाँ पर जो जॉन है वो वैल्यू है, की नहीं है, तो इसलिए रिजल्ट आपका आएगा फॉल्स। जॉन नॉट इन EMP, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि जॉन EMP में नहीं है। एंड एज नॉट इन EMP, तो एज आपका यहाँ पर वैल्यू है, इसलिए नॉट इन पूछा जा रहा है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिक्शनरी फंक्शन एंड मेथड्स। अब हम बात करेंगे ऐसे सभी मेथड्स के जो डिक्शनरी में प्रयोग होते हैं उनके ऑपरेशन के लिए। जैसे पहला है लेन मेथड, यह आप लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल में भी पढ़ चुके हैं कि यह पर्टिकुलर डाटा टाइप का लेंथ बताता है कि उसमें कुल कितने एलिमेंट हैं। जैसे आप यहाँ देते हैं
देन सिंटेक्स लेन एम्प्लॉय, तो इस एम्प्लॉय का ये लेंथ बताएगा। जैसे यहाँ पर की वैल्यू पेयर में कुल 3 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आता है 3। नेक्स्ट आपका मेथड है क्लियर मेथड। दिस मेथड रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी, द डिक्शनरी बिकम एम्प्टी डिक्शनरी पोस्ट दिस मेथड। जैसे ही आप इस मेथड का यूज करते हैं तो वह डिक्शनरी के सभी आइटम को डिलीट कर देता है और आपका डिक्शनरी एज ए एम्प्टी डिक्शनरी कंसीडर होता है। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय टाइप का ये आपका हो गया डिक्शनरी के आइटम्स, और यदि लिखते हैं एम्प्लॉय डॉट क्लियर तो ये एम्प्लॉय के डाटा को क्लियर कर देता है और इस तरह से एम्प्टी डिक्शनरी आपका कंसीडर होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर क्लियर और डिलीट में क्या डिफरेंस है। तो ये आप स्टूडेंट देख सकते हैं, द क्लियर रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डिक्शनरी। क्लियर जो फंक्शन है वो डिक्शनरी के सभी एलिमेंट्स को डिलीट करता है एंड मार्क्स इट एम्प्टी डिक्शनरी, उसको एम्प्टी डिक्शनरी के रूप में कंसीडर करता है। जबकि डिलीट मेथड उस पूरी डिक्शनरी को ऑब्जेक्ट के रूप में डिलीट कर देता है और वह ऑब्जेक्ट भी आपको एज ए एम्प्टी डिक्शनरी प्राप्त नहीं होगा, यानी कि पूरी तरह से वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका गेट मेथड। विथ दिस मेथड वी कैन गेट द आइटम विथ द गिवन की, सिमिलरली डिक्शनरी की। इफ द की इज नॉट प्रेजेंट द पाइथन विल गिव एरर। ये डिस्कस हो चुका है। गेट फंक्शन जो आपका उस पर्टिकुलर की का वैल्यू प्रिंट करता है। जैसे डिक्शनरी डॉट गेट, यहाँ पर की देंगे और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डिफॉल्ट है ये, आप इस वैल्यू को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये EMP-L1 ये आपका हो गया डिक्शनरी का लिस्ट और EMP-L1 डॉट गेट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जैसे ही आप डिपार्टमेंट लिखेंगे, जैसे सैलरी का 10,000 डिपार्टमेंट का सेल, तो ये सेल आ जाता है। उसी प्रकार से दूसरा आपका है आइटम्स मेथड। दिस मेथड रिटर्न ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी। यह डिक्शनरी के आइटम को प्रिंट करता है एज ए सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू टपल। नोट दैट द रिटर्न इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। यह किसी निश्चित ऑर्डर में रिटर्न नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इसको लिख सकते हैं सिंटेक्स में डिक्शनरी डॉट आइटम्स, यहाँ पे फंक्शन। तो यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी बनाया, यहाँ पर माई लिस्ट इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट आइटम्स। ओके, तो आइटम्स सभी चला गया माई लिस्ट, यानी कि यहाँ पर एक लिस्ट बन गया। स्टूडेंट्स केयर करेंगे, माई लिस्ट इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट आइटम्स। जैसे ही आइटम आप लिखते हैं तो ये रिटर्न कर देता है, आपका एक लिस्ट रिटर्न करता है और वो लिस्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एक्स इन माई लिस्ट। अब माई लिस्ट के एक्स वैल्यू को जब प्रिंट करेंगे तो इस तरह से आपका सैलरी, एज एंड नेम का प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका की मेथड। दिस मेथड रिटर्न द की ऑफ द इन द डिक्शनरी एज ए सीक्वेंस ऑफ कीज इन फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। यह भी एक लिस्ट की तरह ही प्रिंट करता है, जैसा कि ऊपर आइटम ने एक लिस्ट के रूप में रिटर्न किया था। नोट दैट दीज आर रिटर्न इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। यह भी निश्चित ऑर्डर में नहीं होता। इसको हम लिख सकते हैं डिक्शनरी डॉट कीज, और इस प्रकार से एम्प्लॉय नाम का ये डिक्शनरी बन गया। और एम्प्लॉय डॉट कीज जब आप लिखते हो तो ये जितने कीज होंगे वो सबको एज ए लिस्ट रिटर्न करता है। बी केयरफुल, यहाँ पर आपको लिस्ट प्रिंट हो गया। अगर हम किसी वेरिएबल को असाइन करते तो वह एक लिस्ट बन जाता है, जैसे कि यहाँ किया हुआ है माई लिस्ट इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट आइटम। आइटम ने क्या किया, इसके सभी आइटम को एज ए लिस्ट यहाँ पर रिटर्न कर दिया। बाद में इसको जब आपने प्रिंट किया तो वो दिखा उसी तरह से। यहाँ पर ये एक लिस्ट है। नेक्स्ट मेथड आपका वैल्यूज, जो उसी प्रकार से उसके वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है। जैसे आपने यहाँ पर दिखा एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज, तो ये पूरे वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जैसे यह भी लिस्ट के रूप में ही रिटर्न होता है, डिक्शनरी एज ए सीक्वेंस एज ए लिस्ट, और यह किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होगा। और नेक्स्ट और लास्ट मेथड है आपका अपडेट मेथड, जो डिक्शनरी के आइटम को अपडेट करने के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पर दिस मेथड मर्ज की वैल्यू पेयर फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू ओरिजिनल डिक्शनरी, एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड। यहाँ पर सिंटेक्स आप देख सकते हैं, डिक्शनरी डॉट अपडेट अदर डिक्शनरी, यानी कि एक डिक्शनरी से दूसरे डिक्शनरी को भी आप अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिक्शनरी 1 ये क्रिएट हुआ, दूसरा डिक्शनरी क्रिएट हुआ।
यहाँ लिखते हैं इम्प्लाई वन डॉट अपडेट और ये इम्प्लाई टू, तो ये अपडेट फंक्शन का ये पैरामीटर हो गया इम्प्लाई टू, और इम्प्लाई वन ने अपडेट फंक्शन को कॉल किया। तो इस प्रकार से इम्प्लाई वन नाम का जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो गया टू से, यानी कि वन भी टू में ऐड हो जाता है। और इस प्रकार से आपका इम्प्लाई वन हो जाता है वन एंड प्लस टू, यानी कि डिक्शनरी वन डिक्शनरी टू दोनों इसमें आ जाते हैं। और जब आप इम्प्लाई टू को प्रिंट करेंगे, यहाँ पर आप देखिए इम्प्लाई वन हमने प्रिंट किया तो मिलता है सैलरी, डिपार्टमेंट, नेम और दिव्या। सैलरी, डिपार्टमेंट, नेम और दिव्या, यानी कि वन जो था, डिक्शनरी वन जो था उसको अपडेट कर दिया टू ने, और टू ऑलरेडी अपना टू में जो था वो रहेगा, लेकिन वन में अब पूरी तरह से आपका डिक्शनरी वन टू में वही है और डिक्शनरी वन में फिर से अपडेट हो गया। यहां पर ध्यान देंगे दूसरे में एज नहीं था जबकि पहले में एज है, तो जब पहले को दूसरे से अपडेट करने जाएंगे तो पहले डिक्शनरी में जो थे, पहले नेम था और सैलरी, तो ये दोनों अपडेट होंगे, लेकिन एज नहीं था तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। जैसा कि यहां पर है द आइटम इन न्यू डिक्शनरी आर एडेड टू द ओल्ड वन एंड ओवरराइट एनी आइटम ऑलरेडी देयर विद द सेम की। अगर उसी की से पहले से आइटम है तो उसको ओवरराइट करेगा, और अगर नहीं है तो उसको वो अपडेट कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके डिक्शनरी और डिक्शनरी के फंक्शन, उसको हैंडल करने के लिए। थैंक यू।